अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ईमान ने जो कुछ भी सालार के मामू से लिया वो सारा कुछ जाकर सालार के नाम कर देती है। लाइक साहब ईमान की चालाकी से हैरान रह जाता है कि कल की आई हुई लड़की ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। तभी अब शैला बेगम उसे कहती है आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं, मैं और जामिन इस लड़की को अच्छी तरह से देख लेंगे। लाइक साहब अब भी बगैर सच जाने उनकी बात पर भरोसा करके यहाँ से चला जाता है, मगर अब कामरान आकर ईमान को धमकी देता है कि जितना जल्दी हो सके वो सालार की ज़िंदगी से चली जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईमान भी उन्हें कहती है कि ना तो मैं सालार हूँ और ना ही सालार पहले जैसा रहा है। शाला को गुस्सा आता है, वो जामिन और कामरान से कहती है कि जिस जायदाद के पीछे हम सालों से लगे हुए थे उस लड़की ने आकर 1 महीने में ही सब कुछ हासिल कर लिया और हम इस तरह हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। वहीं पर अब कामरान अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि आप फिक्र ना करें क्योंकि मैंने सालार और ईमान का इंतज़ाम कर लिया है। ईमान उनका ये सारी बातें सुन लेती है और आकर शैला बेगम से कहती है कि अगर सालार को कुछ भी हुआ तो वह इन सबको नहीं छोड़ेगी। सालार अब जब ऑफिस जाता है तो कामरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सालार के पीछे गुंडे लगा देता है। सालार जो पहली बार एक बॉस की हैसियत से फैक्ट्री में जाता है, मगर ये बात कामरान और उसके सगे बाप से हजम नहीं होती, इसलिए अब वो गुंडे सालार का पीछा करते हैं और सालार को जब अकेला पाते हैं तो उसे बुरी तरह से पीटते हैं। सालार भी उनसे निपटने की कोशिश करता है मगर वो लोग ज्यादा होते हैं और सालार को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर भाग जाते हैं। ईमान जो सालार का घर पर इंतजार कर रही होती है, इतनी देर होने के बाद भी सालार घर वापस नहीं आता। यूं ही अब ईमान को घर से भी फ़ोन आ जाता है कि उसके बाप की तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। ईमान भागती है ताकि वो अपने बाबा को जाकर देख सके। तभी शैला बेगम उसे बाहर खड़ी मिलती है, उसे कहती है क्या हुआ, सालार को देखने जा रही हो, बेचारा पता नहीं जिंदा होगा या फिर नहीं। ये सब सुनकर ईमान के तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर सालार के साथ इन लोगों ने क्या किया है। वो इन्हें कहती है अगर सालार को एक खराश भी आई तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ईमान को अब एक तरफ सालार की फिक्र खाई जा रही होती है तो दूसरी तरफ अपने बाबा की। ईमान हॉस्पिटल पहुंच जाती है ताकि अपने बाबा को देख सके और साथ में सालार का पता करने की भी कोशिश करती है। सालार जो किसी वीराने में जख्मी हालत में पड़ा होता है, उसे और कुछ ईमान जी की बातें और उसका दिया हुआ हौसला याद आता है और हिम्मत करता है ताकि उठ सके और इन सब का मुकाबला कर सके।